करके उसका उपभोग किया, उनका दर्शन किया। लेकिन इसके बाद इस मृत्यु वेला में हे चक्रवर्ती नरेंद्र, उस अपने प्राण प्रिय पुत्र को संसार का मंगल करने के लिए आपने जंगल भेज दिया। इसलिए आप उदार दर्शन है। हे चक्रवर्ती नरेंद्र, आपके श्री चरणों में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं अपनी शब्द पुष्पांजलि अर्पण कर रहा हूं। तदा जहौ प्राणमुदार दर्शना। श्री कौशल्या सुमित्रा महाराज के पार्थिव शरीर को देख करके नहीं रहे, चले गए, ठंडा हो गया, करुण क्रंदन करने लग गई हैं, बिलाप द्रावक है। सब लोग आते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र के पार्थिव शरीर को तेल की नाव में रखते हैं। उस समय फिर करुण क्रंदन हुआ है। इसके बाद सब मंत्रीगण, प्रजा के प्रतिनिधिगण, बड़े बड़े महर्षिगण, ये सब एकत्रित होते हैं। अब क्या होना चाहिए, आगे का करणीय क्या है, कर्तव्य क्या है? ये तो निस्संदेह सत्य है, निस्संदेह निश्चित है, असंदिग्ध है कि चक्रवर्ती जी का कोई पुत्र ही इनका अंतिम संस्कार करेगा, वो चाहे जहां से आए। उसकी बात में बात यह है कि राज्य खाली कैसे रहे, राज्य पर कौन बैठे। बड़े बड़े प्रस्ताव आए हमारा, कोई राज घराने का कोई लड़का राजा बना दिया जाए, और भी लोग थे, बड़े बड़े प्रस्ताव आए, लंबा प्रस्ताव, लेकिन एक मत किसी पर नहीं हो पाया। सब इकट्ठा हैं, बड़े बड़े मस्तिष्क इकट्ठा हैं। मार्कंडेय महाराज, जाबाली मौद्गल्य वामदेवश्च कश्यप कात्यायनो गौतमश्च, ये सब के सब आ गए महाराज। और सभी कहते हैं कि एक मत नहीं हो रहा है, क्या करें। सब मिल करके, सब मंत्री, प्रजा के प्रतिनिधि वर्ग, सब महर्षि, सब मिलके एक जगह आ गए। हे श्री वशिष्ठ जी महाराज, हे श्री वशिष्ठ जी महाराज, आपकी राय हमेशा मानी गई है, महाराज के समय में भी, तो आज भी आपकी ही राय मानी जाएगी। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनम वयम नातिक्रमामहे सर्वे बेलाम प्राप्येव सागरः। जैसे समुद्र एक किनारे का अतिक्रमण नहीं करता है, उसी प्रकार आपका अतिक्रमण कोई नहीं करेगा। आप आज्ञा दें कि हम लोग इस समय क्या करें। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि तो बड़ी बड़ी राय हो गई, अब बहुमत का समय नहीं है, ये तो सब ऐसा कर रहे हैं कि राज्य ही किसी और के हाथ में चला जाए, चक्रवर्ती नरेंद्र के पुत्रों के हाथ से निकल करके राज्य कहीं और चला जाए। ना ना ना, उन्होंने अपनी राय, केवल किसी की राय नहीं, बहुमत नहीं, कुछ नहीं, स्वयं उनकी सुना सुनकर सिद्धार्थ यहां आओ, हे विजय, हे जयंत, हे अशोक नंदन, तुम सब लाओ। और सब चतुर्दूतों को बुला करके कहा, आप लोग कश्मीर कैकेय देश चले जाओ, और कैकेय देश जाकर के वहां पर भरत जी महाराज को बुला लाओ, मेरी आज्ञा सुनाना, लेकिन श्री चक्रवर्ती जी की मृत्यु और श्री राम का वनगमन ये किसी से कहना मत, कहीं नहीं, पूछने पर भी मत कहना, भरत जी से भी मत कहना। मां चास्मै प्रोषितम रामम मां चास्मै पितरम मृतम भवन्तः संशिशु गत्वा नृप सुधि कतहु कहो जनिकाहू धावहु बेगी भरत पहि जाहू। जाओ, दौड़ो, श्री भरत जी के पास जाओ। दूत जो है बड़ी शीघ्रता से चले, और इधर श्री भरत जी महाराज की स्थिति यह है कि देखहि राति भयानक सपना जागी करें कटु कोटि कल्पना। जगे हुए हैं, स्वप्न देखा है, मित्र आते हैं कि किन सखे नानुमोद से, हे मित्र आज आप प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं?
कि स्वप्ने पितर मद्राक्षम, मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। बड़ा मलिन वस्त्र पहने हुए थे, बड़े उदास थे, उनके बाल सर के बिखरे हुए थे। स्वप्ने पितर मद्राक्षम मलिनम मुक्तमूर्धजम पतंतम अद्रिशिखरात, और मैंने अपने पिताजी को ये देखा कि इस वेश में एक पहाड़ की चोटी से वो गिर पड़े और गोबर का गड्ढा था उसमें आ गए, ऐसा मैंने देखा। आगे बहुत कहते हैं कि हे मित्रों, अब इसमें से कुछ तो होगा कि क्या, कि 3 में से 1 मरेगा, या तो श्री राम जी, या तो श्री भरत जी, लक्ष्मण जी महाराज, और या पूज्य पिताजी। हम रामोथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति, इसका यही परिणाम मैं जानता हूं। ये 3 में 1 होने वाला है, श्री राम, लक्ष्मण और श्री पिताजी। देखो क्या होता है। ऐसा सोच ही रहे थे कि धावन पहुंचे आए, आ गए श्री अयोध्या से दूत। बड़ी त्वरा से पूछा, कैसे हैं लोग? कहे महाराज, वशिष्ठ जी महाराज ने आपको आशीर्वाद कहा है, कुशल पूछा है आपसे। कि पहले मेरी बात बताओ कि मेरे पिताजी कुशल से हैं। कई श्लोकों में यहां से भरत जी महाराज का प्रश्न है, अब बड़ा आकुल व्याकुल हृदय से प्रश्न है, बड़ी आतुरता से प्रश्न है, जल्दी बोलो। दूतों ने कह दिया, महाराज आप अपनी आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए हमको विवश मत करें, हम दूत के धर्म से विचलित नहीं होंगे। अयोध्या में गंभीर परिस्थिति है, राजगुरु श्री वशिष्ठ जी ने आपका आह्वान किया है, जल्दी चलिए, विलंब मत करिए। इतना अवश्य है कि अयोध्या की विषम परिस्थिति है। राम जी, श्री भरत के हृदय में बड़ी चिंता है। ये दूत जल्दी करिए महाराज, जल्दी मत करिए महाराज। इसने और चिंता को बढ़ा दिया है। बभूव यस्य हृदये चिंता सुमहती तदा त्वरया चापि दूतानाम स्वप्नस्यापि च दर्शनात्। एक तो स्वप्न देखा है, दूसरे अशुभ अंग फड़क रहे थे, तीसरे ये दूत कह रहे जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। भरत जी का हृदय अत्यंत चिंतित है। नाना के चरणों को में प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली है, मामा युधाजित से आज्ञा ली है। रथ पर चढ़ करके श्री भरत जी महाराज प्रस्थान कर गए। स माता ममा पृच्छ मातुलंच युधाजितम रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितो ययौ। रथ पर चढ़ के चलेगा। नाघत सरित शैल बन बाके, नाघत सरित। बड़े तीखे घोड़े हैं महाराज। जल में वो उतरने की, जल में वो सवार को उतारते नहीं। जे जल चलही थलही की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। पर्वतों पर चढ़ने के लिए वो प्रतीक्षा नहीं करते कि सवार हमसे कहे नाघत सरित, सब है इसमें नाघत सरित शैल बन बाके। बड़ी तीव्र गति है उनकी। लेकिन भरत जी कहते हैं, सो आज तुम्हारी गति मुझको बड़ी फीकी मालूम पड़ रही है, बड़ी मंद मालूम पड़ रही है। हाहंत में पक्षी क्यों नहीं हो गया? अस जिय होत की जाऊं उड़ाई। किसी तरह से 7 दिन 7 रात चलने के बाद श्री भरत जी महाराज श्री अयोध्या में आ गए। अयोध्याम मनुना राज्ञा निर्मिताम सददर्शः ताम पुरीम पुरुष व्याघ्र सप्तरात्रोषित पथि। 7 रात के बाद आए। कहीं क्या हो रहा है? ये तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो अयोध्या का उद्यान हमेशा फूलों से भरा रहता था, असमय में भी फलों के भार से झुका रहता था, आज वो ठूठ की नाई खड़ा है। इसके नीचे
ढेर सारी सूखी पत्तियां पड़ी हैं, जानो उद्यान भी करुणक क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। स्वस्थ पर्णई अनुपथम विक्रोशद विरिवद्रुमयी, ये पेड़ भी रो रहे हैं। इस प्रकार बड़े विषण्ण हृदय को लेकर के, बड़े दुखी हृदय को लेकर के, बड़े डरे हुए हृदय को लेकर, हाँ क्या सुनाई पड़ेगा। कोई पहले तो कोई मिलता नहीं, और कोई मिलता है तो भरत जी को पूछने में डर लगता है, मैं इसको पूछूं तो पता नहीं क्या कह डालेगा, ये क्या कह डालेगा। विषण्ण श्रांत हृदय त्रस्त संलुलितेन्द्रिय, पुरजन मिलइन कहीं कछु गवई जुहार जाई, भरत कुशल पूछ न सकहीं भय विषाद मन माय। कैसे पूछूं? पूज्य पिताजी के घर में जाते, पिताजी के महल में, जहां पिताजी का निजी महल, जहां कोई नहीं जाता, पूज्य पिताजी के घर में गए। पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म, वहां पर गए तो पिताजी तो थी नहीं, कहां से मिलेंगे। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरम पितुरालय, पिताजी के भवन में जब पिताजी नहीं मिले तो सोचते अब कहां हो सकते हैं, अब कहां हो सकते हैं? एक ही स्थल है जहां सब मिल सकते हैं, एक ही स्थल है, मेरी मां का स्थल, मेरी मां का भवन। मेरी मां के भवन में महाराज होंगे निश्चित, वही ज्यादातर रहते हैं। कहते हैं कि राजा भवति भूयिष्ठम इहाम्बाया निवेशने, और जब चक्रवर्ती जी वहां रहते हैं तो चक्रवर्ती जी के स्नेह से पालित भगवान श्री रघुनंदन अन्यत्र रह नहीं सकते, क्योंकि श्री राम जी पता नहीं क्यों मेरी मां को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। श्री कैकेयी के महल में श्री चक्रवर्ती जी भी होंगे, श्री राम जी भी होंगे, और जो राम जी के बिना एक क्षण कहीं रह नहीं सकते वो श्री लखनलाल जी भी वही होंगे। और जब सब बछड़े वहां चले गए हैं तो माताएं अन्यत्र रह नहीं सकती हैं, निश्चित है कि श्री कौशल्या और सुमित्रा भी वही होंगी। आपको इस व्याख्या का आधार गोस्वामी जी की एक चौपाई, कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। यहां भी राजा भवति भूयिष्ठम इहाम्बाया निवेशने, ऐसा कहेंगे। माता कैकेयी ने जब देखा कि श्री भरत जी महाराज आ रहे हैं, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी हुई थी, उठ करके दौड़ी जाकर के श्री भरत जी महाराज जो माता के चरणों में साष्टांग कर रहे थे, प्रणिपात कर रहे थे, माता ने श्री भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और पूछने लगी। सबसे पहला प्रश्न है, मेरे पिताजी कुशल से हैं, मेरे मामा कुशल से हैं, वहां के सब लोग मंगल पूर्वक हैं? ऐसे पूछती नहीं हर कुशल हमारे, आर्य कस्ते सकुशली, तुम्हारे नाना कुशल से हैं। युधाजिन मातुलस्तव, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। प्रवासाच्य सुखम पुत्र सर्वम में वक्तुमर्हसी, भरत जी ने जल्दी जल्दी सुनाया कि मेरी मां कहां है, मेरे पिताजी कहां, जो चौपाई मैंने कहा। बोल भैया ये सब कहां है? मैं मात्र तेरे चरणों का दर्शन करने यहां नहीं आया, इन सब के दर्शन की कामना लेकर के मैं यहां आया। बोल मैं सब कहां है? मैं अपने पिताजी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। श्री कैकेयी ने कहा कि जो समस्त प्राणियों की गति होती है जीवन के बाद, वही गति तुम्हारे पिताजी होगी, अर्थात वे मर गए। या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः
राजा महात्मा तेजस्वी यायूक सतांगति। वो सज्जनों के आश्रय, वो यज्ञ करने वाले, वो महात्मा तेजस्वी, तुम्हारे पिता मर गए। सुन करके भरत जी हा पिता, ऐसा कहकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। फिर धीरे से उठते हैं, कहते हैं हे माता, मेरे पिता ने अंतिम में क्या कहा था? वो मेरे भाई बड़े भाग्यशाली हैं, श्री रघुनंदन रामचंद्र और भैया लखनलाल बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको पिता के अंतिम संस्कार करने का अवसर मिल गया। मैं अभागा, लेकिन हे माता, मुझे बताओ कि मेरे पिता ने अंतिम में क्या शब्द उच्चारण किए थे? क्या मेरा भी नाम आया था उसमें? बोल मैया। आर्ये किमब्रवीत राजा पिता में सत्य विक्रम पश्चिमम साधु संदेशम, पश्चिमम माने अंतिमम साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुम। उनके अंतिम वाक्य को मैं सुनना चाहता हूं माता, यथावत मुझसे बता। अंतिम में उन्होंने क्या कहा था? श्री कैकेयी ने एकदम सत्य बतला दिया कि हे भरत, अंतिम में उनके सामने मैं नहीं थी, संसार नहीं था, राज्य नहीं था, तुम नहीं थे, कोई नहीं था। अंतिम में उनके आंखों के सामने केवल रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा थे। रामेति राजा बिलपन हासीते लक्ष्मणेति च। हे भरत, राम राम राम, सीते लक्ष्मण इतीमां पश्चिमां वाचम व्याजहार पिता तव। यही अंतिम वाणी थी तुम्हारे श्री पिताजी के मुख से। भरत जी का सारा दुख भूल गया हो, वो लगे पूछने की राम जी कहां चले गए थे? जल्दी बोल मां, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरे राम जी कहां चले गए थे? विषण्ण वदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम। कुचेदानीं सधर्मात्मा कौशल्यानंद वर्धन। श्री कौशल्या के आनंद का संवर्धन करने वाले हैं। मेरे आराध्य, मेरे पिता के समान, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मेरे प्राणास्पद, मेरे राम कहां है? मां बता जल्दी। कैकेयी जी ने सारा समाचार सुना। भरत जी ने हा कहना भी बंद कर दिया, पृथ्वी पर भी नहीं गिरे। कैकेयी ने सोचा कि राम जी के बनगवन की उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता पिता की मृत्यु की थी। उसमें हा कहे, रोए, आंसू बहे, करुणाक्रंदित हुए, लेकिन राम जी के बनगवन को सुन के रोए भी नहीं, गिरे भी नहीं, हा भी नहीं किया, आंसू 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 हा भी नहीं किया, आंसू
हावी नहीं किया आंसू, हावी नहीं किया आंसू, हावी नहीं किया आंसू, हावी नहीं